नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है टाटा सिएरा लीजेंड रीबॉर्न। ये सब बातें चल रही है, लेकिन वो सिएरा का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या चीज़ें हैं जो हमें पता है, क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में अफवाह फैली हुई है, सब क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, बट ये पता है कि कौन सी चीज़ें जो है वो सॉलिड हो गई है, क्या चीज़ें एक एक करके बात करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमेशा मैं चाबी से शुरुआत करता हूँ, बट आज मेरे पास में चाबी है ही नहीं दिखाने को। उसका रीज़न ये है कि चाबी जो है वो टाटा ने दिखाई नहीं है, ना उन्होंने बोला हम गाड़ी जो है चालू कर देंगे, ना कुछ और। मतलब ऐसे ये सही भी स्ट्रैटेजी है। कई बार टाटा की स्क्रीन बंद हो जाती है लॉन्च पे, कई बार उनकी डीआरएल बंद हो जाती है, बट दिस शुड नॉट बी अ केस अभी, क्योंकि ऐसा कुछ चालू वालू करने के लायक हिसाब ही नहीं है। मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास में अवेलेबल, उन सब चीज़ों की बात करके मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें कैसी रही है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या मिलने वाला है आपको इसके साथ में। सबसे पहले सिएरा लिखा हुआ है, कार रियली लुक्स नाइस फ्रॉम एवरी एंगल। हर एक चीज़ जो है वो दिखा भी दूंगा, बट दिस इज अ डीआरएल। अगर आप देखोगे यहाँ तो ये ब्रोकन पैचेस इधर आ ही रहे हैं डीआरएल के। देन यहाँ पे लाइट है, बड़ी स्लीक सी लाइट है। दिस शुड बी वेरी नाइस थ्रो एज वेल, क्योंकि ऐसी स्लीक लाइट जो है हमने कुछ और गाड़ियों में देखी है और उनका थ्रो बहुत बढ़िया रहा है। ये आप देख ही पा रहे थे जिस तरीके से ब्लिंक हुआ इंडिकेटर उसमें। यहाँ पे आपके पास में ये फॉग लाइट है या ये बीम कन्वर्ट होगी, मेरे ख्याल से फॉग लाइट है। बाकी नीचे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में एयर डैम जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर 2 मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा जो है वो यहाँ पे है। SIERRA, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, छुपा हुआ रह गया हो तो यहाँ पे है। एडास जो है वो दिया गया है इस गाड़ी में, रियर एडास भी आएगा, तो उस वजह से जो है कुछ और फीचर्स भी होंगे आपके पास अवेलेबल। 19 इंचेस के व्हील जो है वो यहाँ पे है। डीजल लोगे, पेट्रोल लोगे, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। बाहर से कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरीके का। इसके नीचे 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। 1.5 NA पेट्रोल, सही सुना आपने, नेचुरली एस्पिरेटेड है पेट्रोल, जो कि एक्चुअली कॉस्ट भी कम रखेगा और काफ़ी सारे जो है लोग उसको लेना पसंद करेंगे जिस हिसाब से रनिंग होती है अपने यहाँ पे। एंड देन 1.5 डीजल जो कि उससे थोड़ा पावरफुल होगा, ज़्यादा टॉर्की होगा। एंड देन 1.5 टर्बो पेट्रोल। चाबी वैसे है, अगर आपको मैं दिखा दूं तो इस तरीके की दिखती है। अगर आपको जानना हो कि क्या कौन सी गाड़ी से सिमिलर लगती है तो वो आप ही बताओगे। किसी और गाड़ी में तो टाटा ने चाबी दी है। लॉक अनलॉक आपके पास में, बूट जो है वो खुलता है, इलेक्ट्रिक टेल गेट है, और गाड़ी अगर आपको लोकेट करनी है तो वो वाला काम आपके पास हो जाता है। ये लाइट्स है, एज मैं बता रहा था आपको, मेन लाइट यही है। ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। अगेन थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो वाला सीन रहता है कि इसको यहाँ पे दबाओगे, बट यहाँ दबा के नहीं खोलना है, यहाँ दबाना है तब ये खुलेगा। और उसके बाद में जो है आपके पास में और क्या चीज़ होगी, एक्चुअली लॉक है, खुलवा रहा हूँ मैं लॉक। इसके बाद में ये डिज़ाइन है जो कि आपको सिएरा से ज़्यादा रिजेंबल करवाती है। पुरानी सिएरा और नई सिएरा में जो चीज़ मैच होती है वो यही है, उसमें आपके पास में और ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अंदर भी जाके दिखाऊंगा, अंदर भी ऑब्वियसली कंप्लीट डिज़ाइन ओवरऑल, मतलब उस सिएरा और इस सिएरा कोई मैच होना ही नहीं हो। 1991 में आई थी, अब जो गाड़ी है वो ऑब्वियसली उसका कुछ बचना नहीं है, उससे कुछ रिजेंबलेंस ही लेनी थी। टाटा ने बहुत सही तरीके से डिज़ाइन वाला पार्ट तो लिया है, और सिएरा कभी भी 4x4 नहीं थी, अब भी नहीं है। दिस सिएरा इज़ नॉट 4x4, नॉट ऑल व्हील ड्राइव। जो इलेक्ट्रिक आएगी, जब भी आएगी वो होगी, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे नहीं है। रियर से डिज़ाइन देखो, एकदम ऐसा शार्प कट सा लगा हुआ दिखता है। सिएरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द वे कनेक्टेड लाइट है, लुक्स नाइस। जो वाइपर है वो यहाँ छुपा हुआ है, और आपके पास उसमें यहाँ पे डीफॉगर जो है वो भी देख पा रहे हो। नीचे की तरफ ये रहा 360 डिग्री कैमरा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे जब आप दबाओगे इसको तो ये खुलेगा नहीं जब तक मैं हटूंगा नहीं। मैं हटा एंड देन इट हैपन, मतलब ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे एक्चुअली। अदरवाइज जो है खुलता नहीं, लोग खींच रहे थे इसको, बट दिया गया एकदम काफ़ी स्ट्रेट अप ऐसा बूट दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में स्पेयर टायर नहीं है, देयर इज नथिंग हियर एक्चुअली। यहाँ पे आपको जैक वगैरह का सिस्टम मिलता है। इधर आपको सब ऊपर मिलेगा, JBL साउंड सिस्टम है, डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है। यहाँ है आपके पास में टायर जो स्पेयर टायर वाला है, एंड दैट इज स्मॉलर, मतलब नॉट एलॉय, थोड़ा सा छोटा भी है, और इट इज़ नॉट एलॉय ईदर। अब मैं अंदर जंप करता हूँ बिफोर आई शो यू मोर थिंग्स। लाइट जो है फ्लक्चुएट हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बोला टाटा ने बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं है, तो स्क्रीन वगैरह ऑन नहीं है, बट 1 2 3 सेम साइज स्क्रीन आती है, सेम साइज़ की। और जो इनके TVC वगैरह थे उसमें लग रहा था कि स्क्रीन पैसेंजर के सामने नहीं है, बट एक्चुअली पैसेंजर के सामने है। दिस इज सॉफ्ट टच, लुक्स वेरी नाइस। कोई ऐसा खास जो है वो मेरे को कहीं ऑड या कोई चीज़ नहीं की। एक्चुअली द डैशबोर्ड लुक्स वेरी नाइस, जिस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया है, और जो टेक्सचर्स इस्तेमाल किए गए हैं अलग अलग जरूर है, बट दे ऑल ब्लेंड वेरी वेल। तो यहाँ पे जो है रिसाइकल मटीरियल वाला, यहाँ पे सॉफ्ट टच इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जरूर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है। देयर इज नो HUD, पहले लग रहा था HUD आएगी, पहली टाटा की गाड़ी होगी HUD वाली,
होगी, बट एक्चुअली कोई भी HUD वगैरह जो है वो नहीं आई है। उसके बाद में कुछ चीज़ें जो है मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको ऐसे पकड़ने के हिसाब से डिज़ाइन किया है। दिस इज़ मूविंग। एक्चुअली मुझे लगा था कि इसको अंदर से बंद करके एक अच्छा सा स्पेस बनाया जा सकता है सामान वामान रखने के हिसाब से भी, बट वो नहीं किया गया है। जो अच्छी चीज़ हुई है वो ब्लेंड होते हुए यहाँ आती है और एक फ्रेश सेट ऑफ बटन्स है जो कि यहाँ पे टेरेन सेलेक्टर वगैरह, ऑटो होल्ड, यहाँ पे बूट जो है वो लॉक एंड लॉक अगर आपको मतलब सॉरी ओपन करना है तो यहाँ पे स्पोर्ट मोड का दे आर ऑल ब्लैंक। चाहे डीजल लो चाहे पेट्रोल लो, दे आर ऑल ब्लैंक। किसी और मैनुअल में कुछ आ जाए तो आ जाए, बट ऑटो में तो सारे ब्लैंक ही है। यस, मैनुअल आएगा, ईवी में हो सकता है यहाँ कहीं यूज़ हो, बट अभी के लिए फिलहाल ये ब्लैंक ही है। स्टार्ट स्टॉप जो है आपको यहाँ से मिलेगा। नीचे की तरफ ये हुड जो है खोलने के लिए है और ये काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको इधर भी मिल रहा है। सियरा जो है उसकी बैजिंग यहाँ पे हो रखी है मैट पे, बट दैट इज़ अ मैट, कुछ गाड़ी का ऑप्शनल पार्ट वाले में से डील लगा के देते हैं। यहाँ एयरबैग लिखा हुआ है, इधर और कुछ चीज़ें हैं नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास में मुझे लग रहा है जी हाँ इल्यूमिनेटेड है, बट देयर इज़ नथिंग रिटन ऑन इट। ORVM के कंट्रोल है। उसके बाद में ये स्टीयरिंग व्हील हम पहले भी देख चुके हैं कुछ गाड़ियों में, जैसा कि आपको याद आ ही रहा होगा। और आपको बता दूं ये हैरियर के नीचे बैठेगी इन टर्म्स ऑफ साइज वगैरह। हाँ, कर्व जो है उससे थोड़ी सी बड़ी है ऑब्वियसली स्पेस वगैरह सब में, बट हैरियर के नीचे रहेगी। इधर आपको पास में नए सेट ऑफ मिलते हैं आपको कंट्रोल स्टॉक। एंड भाई साहब मुझे लग रहा है टाटा ने सुन ली मेरी फरियाद, जहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया, वो हाथ में आते हैं, दूर नहीं रहते हैं। इट इज़ रियली नाइस टू सी दिस। एक और चीज़ करी है टाटा ने एक्चुअली, जो कि मुझे लगता है मेरी वीडियो देख के करी, मतलब ऑब्वियसली मैं तो क्रेडिट नहीं ले रहा, पर मेरी वीडियो देख के करी तो बहुत मजा आया सुन के। वो एक और चीज़ जो है वो दिखाऊंगा, बट उससे पहले इधर भी आप देख लो स्टॉक जो है इंडिकेटर लाइट वगैरह का है। ये वाइपर का था अगर मैंने सही से नहीं बोला होता। दिस इज स्टॉक नॉट इंडिकेटर सर, दिस इज वाइपर रिलेटेड। ऑटो आपको पास में रेंज सेंसिंग वाइपर वगैरह होते हैं। उसके बाद में ये आपके पास स्क्रीन वगैरह चालू नहीं तो कुछ दिखाने का नहीं है। ये टच पैनल है सारा का सारा। यहाँ पे 65 वॉट और ये USB Type-C एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए। स्पेस खाली यहाँ पे लोकेशन कोऑर्डिनेट लिखे हैं, पता नहीं किसके हैं। ये थोड़ा सा एलिवेटेड सा स्पेस लिया है, यहाँ पे चीजें जो है रखी जा सकती है, फंसाई जा सकती है। रबराइज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड है और एक कभी स्पेस यहाँ पे भी है। देन देयर आर सम कोऑर्डिनेट्स हियर एज वेल। इन फैक्ट यहाँ पे स्लीक सा एक ग्लव बॉक्स दिया है जो कि कूल्ड और लाइट जो है दोनों उसमें है। जो चीज मैं आपको बोल रहा था करी है मेरे को लगता है मेरे लिए, वो है ये देखो थोड़ा सा स्पेस इधर भी। एंड नॉट जस्ट दिट, ये एक्सटेंड होके आपके पास में इतना स्पेस कवर करता है, विच इज नाइस। यहाँ पे भी आपके पास में लाइट जो है वो मिलती है, बहुत बढ़िया। सनरूफ इतनी बड़ी है कि आगे यहाँ तो नहीं है, बट पीछे जो है बूट तक एक्सटेंड होती है। बिग पैनोरामिक सनरूफ। इनफैक्ट गाड़ी में स्पेस वगैरह जो है वो भी काफी बढ़िया है, उसमें भी कोई जो है ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं थोड़ा सा चौड़ाई में भी अगर बैठा हूँ, बाय द वे ये आपको कूल्ड और उस तरीके से मिलेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगा। चीज जो मैं बताना भूल गया, सीट जो है वो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली ड्राइवर भी कर सकता है। थोड़ा चौड़ा होकर भी मैं बैठा था, मतलब 6 फुट का आदमी जो है वो बैठ जाए उतना सीट में लेके बैठा था, वो आगे चलेगी थोड़ी सी, बिकॉज वो वेलकम फंक्शन से आती है। उस मेरे फंक्शन के हिसाब से जो है वो सीट यहाँ आती, बट फिर भी देयर इज डिसेंट स्पेस। नीचे भी काफी अच्छा स्पेस, थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा। एंड नॉट जस्ट दैट, थोड़ा सा मेरे को जो है पसीना हो गया, मुंबई में काफी ह्यूमिडिटी है। आपके पास में ये यहाँ पे मिलता है शेड वगैरह। थोड़ा सा आपका व्यू हिंडर हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ट्विटर डाल दिया गया है और ये स्पेस को जिस तरीके से काम किया गया फ्रंट डिजाइन के लिए, बट अदरवाइज जो एवरीथिंग फील्स नाइस। यहाँ पे बढ़िया यूटिलाइज कर लिया गया चीजों को। सामान रख सकते हो आप जो कि स्लाइड होकर यहाँ तक चला जाएगा, बट दिस इज गुड यूटिलाइजेशन। थोड़ा सा स्पेस फोन वोन के लिए यहाँ पे भी दिया गया है। 65 वॉट पीछे भी दिया गया है। एंड दिस इज द बॉस मोड थिंग, जिससे मूव करना होता है, पीछे से आप मूव कर सकते हो। बाकी तो कुछ नहीं है। 40-60 स्प्लिट है आपके पास में। आर्म रेस्ट जो है वो दिया गया है। देयर इज अ रेक्लाइन फंक्शन, सब चीजें दी गई है, लेकिन गाड़ी जो है उसके एग्जैक्ट स्पेक्स वगैरह जो है वो इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। टाटा ने कुछ रिवील नहीं किया है, ना उन्होंने साइज बताई है, ना उन्होंने इंजन पावर बताया है, ना उन्होंने ये बताया है कि गाड़ी जो है वो कितने प्राइस बैंड में ले आएंगे, ना उन्होंने ये बताया कि किससे कंपटीशन करेगी। कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने बोला जस्ट डिज़ाइन शोकेस है, गाड़ी को आप देख लो। नॉट दैट कि हमने उनके टीवीसीज में देखा नहीं था, नॉट दैट कि हमने ऑटो एक्सपो पे देखा नहीं था, हर जगह हमने देख लिया था। देयर विल बी मोर इवेंट्स हैपनिंग। 25 तारीख जो है गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन लॉन्च वगैरह होगा, उसके बाद हम चलाएंगे इसको 2-3 तारीख को। तो आप वीडियोस देखते जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आती जाएगी। सियरा से बॉम्बार्ड कर देंगे हम आपकी फीड, लेकिन गाड़ी जो है वो चलाने के बाद ही पता चलेगा असली कि कितनी बढ़िया है या नहीं है। 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। 1.5 इंजन जो है दोनों NA और टर्बो में लैंड कर रहा है, जो कि एक्चुअली ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सियरा अपने आप में नई है, क्या चैसी वगैरह है वो तो बताया नहीं गया, बट वो भी इंटरेस्टिंग होगा ही। बट वो इंजन भी देखना होगा बिकॉज वो हैरियर और सफारी में भी आने वाले हैं। फिलहाल यही है, सियरा लुक्स इंटरेस्टिंग, सियरा लुक्स प्रॉमिसिंग। टाटा है, सेफ्टी बढ़िया कर ही देगा। आई होप जो हैंडलिंग और जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है वो भी बढ़िया कर दे। सफाई तो बढ़िया शुरू हो गई मेरे पीछे। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।